शांति। आज 17 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सहज योगी बनाया। जीवन को सहज बनाने के लिए बहुत सुंदर बात सिखाई। बीती बातों को बिंदु लगा दो, अपने को आत्मा बिंदु समझो, बिंदु बाप को याद करो। जो बच्चे बिंदी लगाना सीख जाते हैं वही सहज योगी हैं। साथ साथ बाबा ने सिखाया कि तुम बच्चों का कर्तव्य है मुरझाए हुए को सुरजीत करना। ये ईश्वर का दर और घर है। यहाँ कोई भी आए तो आपका फ़र्ज़ है उसको सहूलियत देना। सहूलियत देनी है कि आप अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी उन्हें दे सको। ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न है, इसको सुनकर किसी का भी जीवन परिवर्तन हो जाता है। कोई भी यहाँ से रुष्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। आपका कर्तव्य है हर एक को उमंग उत्साह में लाना, बाबा के समीप लाना। साथ साथ जो रहमदिल आत्माएं होती हैं वो जिये दान देती हैं, दूसरी आत्माओं के कल्याण अर्थ उनको संदेश देती हैं। बाबा ने कहा कभी भी किसी को लात नहीं लगानी। ऐसे कई साहूकार होते हैं, गरीबों को लात लगा देते हैं। तुम बच्चों को, हर एक बच्चे की पालना करनी है ज्ञान रत्नों से, ज्ञान की रोटी से। इस ईश्वरीय बचपन को कभी भुलाना नहीं। ये ईश्वरीय बचपन जबकि आप माता पिता के बने हो, उनके सम्मुख आए हो, तो इस बचपन को कभी भूल नहीं जाना। जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं वो ट्रेटर बन जाते हैं। आपको ट्रेटर नहीं बनना। साथ साथ बाबा ने कहा कि आप बच्चों को एक बाबा की याद में रहकर माया जीत बनना है। माया कभी भी आए, लेकिन आपको माया जीत बनना है बाबा की याद से। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिये दान देना है। बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिये दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिये दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। क्वेश्चन है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत देनी है? इस समय दुनिया में हर मनुष्य गरीब है, इसलिए कौन सी सहूलियत देनी है? तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से भरनी है। सबको सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिये दान देने की बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भी आत्मा को अगर आप महत्व नहीं देते, उसको ज्ञान नहीं सुनाते, लात लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप की ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाबा है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली खाली हो जाएगी। माता पिता को भूल गए अर्थात उनको याद नहीं किया, झोली खाली हो जाएगी। तुम बच्चे अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाबा के पास आते हो माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं, गरीब आते हैं
अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार वर्षा लेने, तो उनको अविनाशी ज्ञान रत्न लेने के लिए, ज्ञान खजाना देने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि ये खजाना और कहीं से मिल नहीं सकता। सबको सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उनकी झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाबा के पास बच्चे आते हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है, कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं, वो गरीबों को लात मार देंगे। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं वो बुलाकर कुछ ना कुछ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं, भले स्थूल धन है परंतु वो भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उनके लिए बड़ा कठिन है। ध्यान से समझेंगे, अगर किसी को स्थूल धन का नशा है, ईगो है, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न बैठ नहीं सकते। बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने, 21 जन्म के लिए गरीब से साहूकार बनने। सत्युग में बहुत साहूकार रहते हैं, भले नंबरवार गरीब भी होते हैं परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उनके पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। ये कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर देते हो तो बताओ इतने सबका क्या हाल होगा, दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। ये दरवाज़ा ज्ञान रत्नों का दान देने के लिए खुला रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वो फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखाते, तुम्हें फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ मनुष्य आकर अपना सौभाग्यशाली बनाए। सबको जियदान देना है। अगर जियदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है माया के साथ। जो बच्चे बनकर माया की तरफ चले जाते तो ट्रेटर बन जाते हैं। बच्चे बनकर फिर छोड़ देते हैं, माया की तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती। अपना ज्ञान है ज़बरदस्त, माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता। ये बहुत बुरा धंधा है। इसलिए बीती सो बीती, आधा कल्प सो सब पतित बनते आए। अब बाबा कहते बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई, अब इस धंधे को बंद करो। ये पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उनको ही भगवान समझ लेते। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती, दुनिया कुछ पुरानी हो जाती। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम क्यों? स्कूल में अगर कोई ना पास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, ना पास होते हैं तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था। बरोबर इस समय माया बहुत सामना करती है। बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता
हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, साक्षात्कार भी किया, तभी तो कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव, मेरे बच्चे बनो, बाबा के सिवाय ये शब्द कोई नहीं कह सकता। मन मना भव अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। बाबा ने कहा ये शब्द बाबा के सिवाय कोई कह नहीं सकता। वो तो प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा ही कह सकते, अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके। कितना भी झूठा वेश बनाए परंतु ये बातें समझा ना सके, ये तो शिव बाबा ही समझाते। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव, वो चक्र का राज थोड़े समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान है बहुत कड़ा, आईसीएस इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे, यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर में जाते हैं फिर 108, 8 नंबर 1 में जाते फिर 108। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे, इम्तान बहुत भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी, फिर ये बूढ़ा बाबा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, ये भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, ये बड़े भाग्य की बात है जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। बड़े भाग्य की बात है भगवान का बन जाना, उनकी सेवा में लग जाना। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकल गए उनकी तो कमाल है। कितनों को आप समान बना रहे हैं तो ऑफरिंग देनी पड़े। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हज़ारों में हो गए। नए नए सेंटर खुलते जाते। यज्ञ स्थापना में वो थोड़े से बाबा के बच्चे थे जिनकी बाबा ने ज्ञान योग से पालना की। बाबा ने कहा अब तो हज़ारों हो गए। नए नए सेंटर खुलते जाते। कितने मनुष्य जाकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है, कहाँ बेचारे के पैर न खिसक जाएं। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो ये तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमें बाबा से वर्षा लेना है, मन मनाभव हो जाओ। सबसे पहले तो मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की क्या दरकार। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। तुम सब बातें भूल जाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो। कोई उल्टे सुलटे प्रश्न पूछे तो कहो पहले नॉलेज तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा के पास पवित्र बनकर जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना, इन सब से बाबा छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अब तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। जो वर्षा इस समय लेते हो वो 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता। वहाँ तुम्हें कोई ये पता नहीं पड़ता कि हमने वर्षा कैसे पाया,
वह ये अविनाशी वर्षा है, ये तुम अब जानते हो। हम 21 जन्म राजभाग करेंगे, वहाँ सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा एक बाप से लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाई जन्म तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते, एक तो पवित्र बनो, मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, वो याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए सबसे सहज है। अदर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है, जहाँ तहाँ से कुमारियाँ ज़्यादा निकलती। इस समय शादी करना पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अब गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे, ये सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई है। बाकी सबकी झूठी कमाई है तो खाली हाथ जाएंगे। आपके पास सच्ची कमाई है जो आपके साथ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे। देखो सिक्के लदे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सिक सिक से मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत सिक से अर्थात बहुत प्रेम से, क्योंकि हम सब बाबा को बहुत लंबे काल के बाद मिले हैं, 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा हम सबको कहते हैं, मेरे लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड नाउ फाउंड। बहुत समय से बिछड़े हुए अब आकर मिले हो, इसलिए आप सिक्के लदे हो। तुम 5-4 वर्ष के बाद फिर मिले हो, इसको कहते हैं बेहद के सिक्के लदे बच्चे। बरोबर कल्प के संगम पर बाबा से आके मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था उनको बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाए ये ध्यान रखना है। पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है, बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है। वरदान है, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो। ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे बिंदु बनकर घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, ना संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। मूल वतन में सब बिंदु रूप में रहते हैं, लेकिन वहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। सरल शब्दों में, कर्म क्षेत्र पर जो बातें अच्छी नहीं हैं उनको 1 सेकंड में बिंदु लगा देना, उससे जीना सरल हो जाता है। और ये बिंदु तब लगता है जब हम अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाबा को प्यार से याद करते हैं। स्लोगन है, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन, कर्म करते उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। आज याद करेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। पल पल बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें सहज योगी बनाया। जो भी बातें मन को भारी करती हैं, जो बातें बोझिल करती हैं, बाबा को सौंप दे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं।
मैं बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान हूं। मैंने बीती बातों को बिंदु लगाना सीखा है। पल पल जो बीता, फुल स्टॉप। बाबा को याद करना, बातें करना मेरे लिए अति सहज है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे सहज योगी बना दिया, बिंदु लगाना सिखा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम